जय मेरे सतगुरुदेव की जय हो। जय माँ चामुंडी, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी माता की जय हो। कैसे हो मित्रों? कैसा गया आपका नवरात्रि? नवरात्रि में मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाया और वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था कि मैं नवरात्रि के अंदर ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अभी नवरात्रि ख़त्म हो गई, क्योंकि नवरात्रि में मेरी खुद की साधना रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया आप लोगों से। मैं इसलिए बहुत बहुत दुखी हूँ। आप लोगों की नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद ज़रूर होगी, मैं ये दुआ करता हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए एक बात बताने आया हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। नवरात्रि में कोई साधना कर पाए या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, मगर अभी जो नवंबर में आ रही है दीपावली बूम दिवाली में फायदा उठाइए जरूर, डरिएगा मत। आप लोगों से दक्षिणा मांग नहीं रहा हूं, आप लोगों को मैं मार्गदर्शन कराने के लिए कह रहा हूं कि दिवाली जैसे दिन को कभी छोड़ना नहीं। दिवाली, नवरात्रि, ये सब बहुत कीमती दिन होते हैं हमारे लिए। मेरे जो शिष्य अभी महालक्ष्मी साधना किए हैं नवरात्रि पर, वो लोगों के लिए दिवाली में फिर से महालक्ष्मी का पूजन करना है। क्योंकि दिवाली महालक्ष्मी के बहुत बड़े दिन होते हैं। दिवाली में जो कोई भी साधना करते हैं या हवन करते हैं, उनका कार्य सिद्ध और साधना सिद्ध भी होता है। तो इसलिए मित्र, मैं आप लोगों से एक ही मैं कहना चाहता हूँ बात, ताकि दीपावली के रात्रि में शाम के 7 बजे से या 8 बजे से, और भी अच्छा हो तो 9 बजे से भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी माता का मैं एक मंत्र आपको प्रदान करूंगा, उसमें आपको पूरी रात भर बैठ के आपको हवन करना है। पूरी रात भर बैठ के हवन करना है। ये मैं आप लोगों को एक उपाय बता दे रहा हूं। महालक्ष्मी यंत्र को लीजिएगा, दिवाली की रात्रि में उसको पूजन करिएगा। 2 माला मंत्र जपना है बस, या तो 5 माला, कम से कम तो 5 माला करो। 5 माला मंत्र जप करके कम से कम 2008 या तो 2016 बार महालक्ष्मी की तांत्रिक मंत्र से आप आहुति प्रदान करो। जिसकी वजह से आपके आने वाले दिन, जो 11 दिन के अंदर, आपको लगेगा कि कहीं से कहीं ना कहीं आपका खोया हुआ पैसे आपको मिल सकता है। नहीं तो आपका जो काम भी नहीं बन रहा है, जो पैसे की तंगी है, उसका भी आपका आने वाला है। जो कोई नवरात्रि में साधना नहीं कर पाए हैं, आप अगर लंबी साधना करना है तो दीपावली के दिन से शुरू करो, और 1 दिन की साधना करना है तो 2016 आहुति प्रदान करो। लेकिन ये सब विधि विधान मैं बताऊंगा आपको फोन से, मैसेज से। मंत्र भी मैं वीडियो पे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी मंत्र बहुत स्ट्रांग मंत्र है, जिसकी वजह से माता को आपके ऊपर प्रसन्न होना ही होना है। अभी नवरात्रि में मेरे बहुत सारे शिष्य महालक्ष्मी साधना किए थे, उनको पता है उन्हें क्या महसूस हुआ है माता की। इसलिए जो भी पैसे की तंगे में हो, पैसे की अभाव हो, रुपए की जरूरत हो, धन की जरूरत हो, उसे इस दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी माता की हवन करना चाहिए तांत्रिक मंत्र से। लेकिन ये विधि विधान, ये जो रास्ते हैं हवन करने का और पूजा विधि विधान,
मैं उसी को दे सकता हूँ जो हमसे गुरु दीक्षा लिए हैं और दीक्षा लेकर जो साधना करने वाले हैं। क्योंकि मित्र, प्रॉब्लम ये होता है, आप कहीं जगह पर अगर जाके काम करते हो, आपसे अगर कोई गलती हो जाता है तो सामने वाला आपको कसूरदार नहीं ठहराता है। आपके हेड ऑफिसर को, जो कि आपके ऊपर जो मालिक है, उसे पकड़ते हैं और सामने वाला कहता है कि इस बंदे को कौन से आदमी ने काम दिया जो कि इससे गलती ही हुआ है या तो ठीक हुआ है, तो उसी आदमी की जरूरत पड़ता है। इसी तरह जब भी साधना करेंगे बिना गुरु के अगर करते हैं, अगर कोई गलती हो जाता है तो वो आपको भारी भी पड़ जाता है, नुकसान होता है। माता तो तुम्हें काट नहीं खाएगी, मार नहीं खाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में नुकसान होगा। और जो बोलते हैं तांत्रिक ये साधना मत करो, वो साधना मत करो, माता खा जाए, और जो लोग जो दूसरे तांत्रिक कहते हैं ये साधना मत करो, वो साधना मत करो, माता तुम्हें खा जाएगी, भूत खा जाएगा, ये सब डराते हैं। हमको मसान में करने की जरूरत नहीं है, ना कोई जंगल में करने की जरूरत नहीं है। आप आपके घर में ही करिए, आपके परिवार के साथ में। हमारी ये सात्विक साधना, तामसिक नहीं है। तामसिक साधना से नरक प्राप्त होता है, सात्विक साधना से हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। ये बात को हमेशा याद रखो। वो अधर्म के पुजारी होते हैं, हम धर्म के पुजारी होते हैं। चलिए, बोलने तो अगर बोलेंगे तो बहुत बोल सकते हैं, हमें कोई इतने अभी बताने की जरूरत नहीं है, बस मुद्दे की बात करते हैं। आ रही है दीपावली में आप महालक्ष्मी माता का मंत्र से 2008 या तो 2016 आहुति दीजिएगा धन प्राप्ति के लिए। और दीक्षा लेना मत भूलिएगा। बिना दीक्षा के साधना हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिना दीक्षा के अगर आप साधना करेंगे तो मैं दे तो दूंगा, लेकिन आपको कोई अगर तकलीफ मुसीबत आ गया तो नायक गुरु जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अभी आप कुछ समझ के होंगे। तो चलिए, और अगर दिवाली के लिए जो कोई साधना करना चाहते हैं तो आपको महालक्ष्मी यंत्र हमारे नंबर पर फ़ोन करिएगा, हम आपको भेजिएंगे, कुरियर से भेजेंगे हम आपको महालक्ष्मी यंत्र को। यंत्र को लेकर पूजा करो, हमसे आज्ञा लेके हवन करो, आपकी माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी। जय माता रानी की जय हो, जय चामुंडा माँ महालक्ष्मी।